नमस्कार प्यारे बच्चों, CBRDCA की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम 6th, 7th, 8th की जो मैथ्स ले रहे हैं, इसमें जनरल से टॉपिक की बात करूंगा मैं। सबसे पहले टॉपिक है आपका आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है संख्याएं जिसको अपन छोटे से बड़े के रूप में लिखते हैं। छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हैं, जिसको अपन असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर। छोटे से बड़े का क्रम मतलब क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूं 1324, 1234, 1342, 1432। ये आपके पास कुछ संख्या लिखी हुई है, इसको आपको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़े की ओर जाना। तो छोटे से बड़ी मतलब सबसे पहले छोटी संख्या आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इसका मतलब देखो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? देखो देखना कैसे, चेक कैसे करना है। सबसे पहला जो अंक है वो क्या है? 1 है। तो 1 सभी में आ रहा है, इसका मतलब अभी तक तो सब बराबर है। फिर यहाँ पर दूसरा अंक देखो 3, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 2 ही होगी। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2। तो इसका मतलब 1234 आपकी क्या हो जाएगी? ये आपका असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम लिख रहा हूं मैं, 1234। इसके बाद देखो इसका काम हो गया। इसके बाद देखो यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है। अब देखो 3 समान है, तो छोटी कौन सी? 3 वाली है, 3 और 4 में से। तो 3 में देखना, फिर आगे वाला देखना आपको कि ये यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, सॉरी यहाँ पर भी 3 आ रहा है। इसके बाद देखना कि यहाँ क्या आ रहा है? यहाँ तो आ रहा 2, यहाँ आ रहा 4। इसका मतलब ये छोटा होगा, तो आपको क्या हो जाएगी? 1324। उसके बाद कौन सा नंबर हो जाएगा? ये वाला 1342। उसके बाद क्या हो जाएगा? 1432। तो ये हो गया आपका आरोही क्रम। इसके बाद बात करते हैं अपन अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा। अवरोही क्रम का मतलब होता है जिसे अपन डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा। तो बड़े से छोटे का मतलब आप समझ गए होंगे। जैसे इसमें अपने लिखे, जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं नंबर, फॉर एग्जाम्पल 9887, 9897, 8799, 9799। जैसे ये नंबर लिखे हैं आपके सामने। अब इसमें से आपको क्या करना है? अवरोही क्रम लिखना है। तो अवरोही क्रम का मतलब क्या? बड़ा। सबसे पहले बड़ा नंबर आएगा, सबसे जो बड़ा नंबर होगा, उसके बाद में उससे छोटा, उससे छोटा, फिर ऐसे लिखना है आपको। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? देखो सब में पहला अक्षर क्या आ रहा है? देखो पहला अंक क्या आ रहा है? 9, यहाँ 9, यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है। तो बड़ा कौन सा होगा? 9 ही होगा। उसके बाद देखो तीनों में सेम आ रहा है, इसका मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा अपन को। तो आगे देखो यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, और यहाँ 7 आ रहा है। तो देखो 9 वाला हमेशा बड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा? ये नंबर आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ये अपन डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम लिख रहे हैं। 9987 ये आपका बड़ा हो गया, मतलब इसका काम हो गया। इसके बाद देखो अभी ये 3 अंक बचे हुए हैं, आपकी 3 संख्याएं बची हुई। तो इनमें देखो इन संख्याओं में बड़ा कौन सा होगा? यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है। फिर देखो यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या बड़ी हो जाएगी। तो आपको क्या लिखना है? 9897। ठीक है। फिर आपको देखना इन दोनों में से बड़ी कौन सी होगी भाई? देखो यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है, तो इसका मतलब यही बड़ी होगी। तो क्या हो जाएगा? 9799, और उसके बाद में 8799। तो ये हो गया आपका अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा क्रम, और अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा क्रम। फिर अपन देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी। जैसे आपको पूछ लिया जाए कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, या 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी,
3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? जैसे इसमें पूछ लेगा 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि सबसे 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आप क्या बताओगे कि सर 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होगी। उसके बाद बोला कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो आप क्या करना, सबसे छोटी संख्या का मतलब है इसके साथ में 0 लगाना है। फिर 3 अंक की पूछ ले तो क्या हो जाएगा 1000, सॉरी 100। फिर 4 अंक की बोल दे तो क्या हो जाएगा 1000। उसके बाद में आपको पूछा कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या देखो एक इकाई अंक कहां से शुरू होता है? 1 से लेकर अपन 9 तक बोलते हैं संख्या। तो इसमें क्या होता है कि जो बड़ा अंक होता है वो 9 ही होता है। 9 के बाद फिर से वापस 1 और 0 आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब जो एक अंक सबसे बड़ा एक अंक इकाई अंक होगा, मतलब सबसे बड़ी जो संख्या होगी 1 अंकों की वो होगी 9। 2 अंकों की क्या हो जाएगी 99, 3 अंकों की क्या हो जाएगी 999, 4 अंकों की क्या हो जाएगी 9999। समझ गए? तो ये हो गए आपके। ऐसे कैसे आप चलते रहोगे, 5 अंकों की बोले तो आपको क्या हो जाएगा 1 0 और लग जाएगा इसके साथ में। फिर 4-5 अंकों की आपको बड़ी संख्या पूछे तो एक और 9 लगा, तो ऐसे ऐसे आपके बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद आता है आपके प्रसारित रूप, जिसको अपन विस्तारित रूप भी बोलते हैं। प्रसारित रूप या जिसको अपन विस्तारित रूप भी बोल सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास संख्या लिखी हुई है 4878। इसमें आपको प्रसारित रूप लिखना। प्रसारित रूप का मतलब क्या हुआ? जैसे मुझे लिखना है सबसे पहले 4 के पीछे 4 क्या है, देखो इकाई दाई सैकड़ा हजार, 1000 का आ रहा है तो इसका मतलब 4 पे क्या लिखना है 4000। फिर 8 का क्या लिखोगे, 8 के पीछे कितना इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100, तो ये गया 100। फिर 7 का लिखना है तो क्या हो जाएगा इकाई दाई, दाई का मतलब 70। फिर 8 का लिखना है तो क्या हो जाएगा 8। तो आप इसका विस्तारित रूप कैसे लिखोगे? तो आपको इसका विस्तारित रूप लिखना है 4 के पीछे जितनी संख्या है उतने 0 लगा दो। कितनी संख्या है 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 4000। इसके बाद में 8 के पीछे कितनी संख्या है 2 संख्या है तो कितनी हो जाएगी 2 0, 800। फिर 7 के पीछे कितनी संख्या है 1 संख्या 76। 8 के पीछे कोई संख्या नहीं तो 8 का 8000। ये हो गया आपका विस्तारित रूप। तो इसको बोलते हैं विस्तारित रूप। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ आपको। जैसे आपको लिखना है, मान लीजिए, चलिए इधर ही बता देता हूँ 7970, या फिर ऐसे लिख दूं 7070। इसका विस्तारित रूप बताओगे तो कैसे बताओगे भाई? पहले लिखना 7 के पीछे कितने डिजिट है, कितने नंबर है 1 2 3, तो 3 0 लगाने, ये लगा दी। प्लस 0 के पीछे कितने नंबर है, 0 का चाहे पहले 3 0 लिखो चाहे 1 0 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 7 के पीछे कितनी संख्या है, 1 संख्या है तो 1 0 लग जाएगा। फिर 0 का भले 0 का क्या है, एक ही 0 बचा है, 0। तो ये हो गया आपका विस्तारित रूप। इसको विस्तारित रूप बोलते हैं। तो ये आपके जो जनरल टॉपिक्स थे आज इन पे अपन ने बात की। इसका जो होमवर्क है वो आपको भेज दिया जाएगा, तो आपको इनको सबको कॉपी में नोट करना है और जो होमवर्क देता हूं वो आपको सॉल्व करना है। धन्यवाद।